हेलो, वेलकम टू राजेश्वरी चौहान क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे जनरल साइंस स्टैंडर्ड 8 थर्ड लेसन में स्टार्ट कर रही हूँ। बच्चों, अगर आप लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ में मेरे वीडियोस को शेयर ज़रूर करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फोर्सेस एंड प्रेशर। सो व्हाट इज फोर्स? अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑन विच नो फोर्स इज एक्टिंग रिमेन स्टेशनरी। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब क्या? फॉर एग्जांपल अभी ये कैप है, तो दिस इज़ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मैंने इसको ऐसे ही रखा हुआ है। सो जब तक मैं इसको एक प्रेशर नहीं डालूंगा, एक फोर्स नहीं दूंगा, देखो जब मैं इसको मूवमेंट दे रहा हूँ तब वो फोर्स से क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। पर अगर मैं इसको ऐसे स्टिल रखूँ तो मूव नहीं होगा। सो इट इज़ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो अभी क्या, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन continues to move with the same speed and direction when no friction is acting on the object। ये क्या है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। एन ऑब्जेक्ट इन अ मोशन continues to move with the same speed and direction when no force is acting on the object। तो अभी यहाँ पे देखो वेरियस टाइप ऑफ एक्शंस दिखाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल अ मैन इज़ पुशिंग कार, और एक लड़का अपने डॉग को खींच रहा है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड अ बॉय किक्ड अ फुटबॉल। अभी यहाँ क्या है, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अ कार मूव्स इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मैन अप्लाइज द फोर्स फ्रॉम बिहाइंड। कार कैसे मूव होगा, अभी बैकवर्ड से अपने जब प्रेशर लगाया, फोर्स लगाया, तो क्या होगा, कार विल मूव इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। A reluctant dog is being pulled by his master, and a boy playing a football is kicking the ball. A boy playing football is kicking the ball away. What do you observe from this? A force acts on two bodies through an interaction between them. तो अभी यहाँ पे और 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। मैग्नेट और नेल, comb and paper pieces, coconut tree and coconut falling on the ground। तो हम अभी इस इंसिडेंट्स को साइंटिफिक वे में देखेंगे क्या है। अ कोकोनट इज़ फॉलिंग फ्रॉम अ कोकोनट ट्री। तो अभी कोकोनट जो है उसमें से कोकोनट नीचे गिर गया कोकोनट ट्री से। सो ये क्यों पॉसिबल हुआ, नीचे ही क्यों गिरा? सो उसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। वो कोकोनट पे एक्ट कर रहा था और वो ग्रेविटेशन फोर्स ने उसे नीचे पुल किया, इसी वजह से वो क्या हुआ, नीचे गिर गया। An object are attracted to the earth due to the force of gravity. When a comb gets rubbed against hair, small pieces of paper kept on the table get attracted to the piece। तो अभी तुम एक स्मॉल सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल क्या करना है, पेपर के छोटे पीसेस लो, कोम या स्केल लो, और अपने हेड पे थोड़ा ऐसे घिसो 2-3 बार, और जब तुम उसे क्लोज लोगे पेपर के, तो क्या होगा, पेपर स्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स से क्या होंगे, उसको चिपक जाएंगे। द कोम हैज़ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड देयर इज़ एन induced opposite charge on the piece of paper and the pieces stick on the comb। सो अब हम इन फिगर 3.1 देखेंगे। 3.1 के अंदर क्या था, A force is seen to act through a direct contact of an object or via one more object। इसके अंदर अभी देखो 2 ऑब्जेक्ट्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ एक लड़का है और बॉल है। तो जब ये बॉल उसके पैर को कांटेक्ट हो रहा है तब वो किक करके बॉल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है ना। तो ये कांटेक्ट वाला फोर्स है। और एक हम लोग एक देखेंगे एग्जांपल आगे, वो होगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो क्या है, इन 3.2 अ फोर्स इज अप्लाइड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इवन इफ द टू ऑब्जेक्ट आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, सच ए फोर्स इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फॉर एग्जांपल नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर क्या हो गया, नेल्स नीचे पड़े हुए हैं और ये क्या है, मैग्नेट। तो मैग्नेट अब जब अपन ऊपर रखेंगे तो फिर भी वो इससे मैग्नेटिक फोर्स से क्या हो जाएगा, नेल्स अट्रैक्ट होकर उसको चिपक जाएंगे। ठीक है। और आगे क्या है, मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स एंड इज अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ मसल्स। इट इज अप्लाइड इन अ सेवरल केसेस लाइक लिफ्टिंग, पुशिंग, पुलिंग on the contactory forces like magnetic force, gravitational force, electric force, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट विदाउट अ कॉन्टैक्ट। अभी इसके अंदर क्या है, मस्कुलर फोर्स मेनली क्या होता है, मसल से ओरिएंटेड होता है। फॉर एग्जांपल अभी ये जो है ये मस्कुलर फोर्स,
ये मस्कुलर फोर्स, किकिंग इज मस्कुलर फोर्स, पर ये क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट में आने वाले नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट है, विद द बॉल, व्हेन अ बॉल इज केप्ट ऑन अ टेबल एंड पुश्ड अ लिटिल, it moves ahead and gets slowly stopped. When a ball is kept on a table and pushed a little, it moves ahead and gets stop and slow and stop. A car running on a plain road travels some distance and stop after the engine is off. This is because of frictional force between the surface and the object in motion. अब ये सब क्यों हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल, अ रनिंग कार अपन कांस्टेंट स्पीड में चलाएंगे, या साइकिल आप पैडल कर रहे हो, आप पैडल करना जब बंद करोगे तो सडनली एट सम डिस्टेंस वो ट्रैवल करके क्या हो जाएगा, साइकिल विल स्टॉप। तो अब ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द ग्राउंड, ठीक है। तो अभी इवन दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ फोर्स ऑफ अ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड सर्फेस एंड द ऑब्जेक्ट इन मोशन। ऑब्जेक्ट इन मोशन मतलब कौन सा भी व्हीकल, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ अ फ्रिक्शनल फोर्स, अगर सपोज फ्रिक्शनल फोर्स है ही नहीं तो क्या होगा, द ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन द मोशन, मतलब कंटिन्यू मोशन में होगा, इट वुड स्टॉप। फ्रिक्शनल फोर्स इज़ वेरी यूजफुल इन डेली लाइफ। क्यों? क्योंकि अगर while walking we push the ground behind with our feet. In the absence of frictional force we will slip and will not be able to walk. तो अभी फ्रिक्शन ही नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कि अपन क्या होंगे, स्लिप मतलब क्या, फिसल जाएंगे, एंड वी विल फॉल डाउन। तो ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द मोशन हैव अ फ्रिक्शनल फोर्स acting on them which is acting in the direction of the motion. You must have seen that one tends to slip over a banana peel on the street. Similarly, one can slip due to mud. Both this example occur due to the reduced friction. मैंने पहले भी बताया, अगर फ्रिक्शन लेस होगा तो क्या होगा, स्लिप मतलब गिर जाएंगे, और फ्रिक्शन होगा तो वी विल बी एबल टू वॉक ऑन द फ्लोर। तो अब क्या और एक एग्जाम्पल है, फिल अ बिग प्लास्टिक ट्रे विथ वाटर एंड लीव द टू बॉटल्स फ्लोटिंग विथ मैग्नेट एट द टॉप। तो अब क्या है, ये ट्रे है किस वाटर से भरा हुआ और दो वाटर बॉटल्स है, उसके ऊपर क्या मैग्नेटिक बार्स लगाए हुए हैं, दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल। टेक वन बॉटल नियर द अदर, द नॉर्थ पोल ऑफ द बॉटल, if the north pole of the magnet is near the south pole of the other magnet, the magnet will head toward each other. This is because of what, opposite charges है ना, तो opposite charges attract each others, यहाँ पे दिया हुआ है, because unlike poles attract each others. Otherwise, observe what will happen when the direction of a bottles are changed. अगर मैं सेम चार्जेस है तो ऑपोजिट चार्ज है तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट, ऑपोजिट चार्ज होंगे तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे। ऑब्जर्व व्हाट विल हैपन व्हेन द डायरेक्शन ऑफ अ बॉटल आर चेंज्ड, वी विल ऑब्जर्व द चेंज इन द मोशन ऑफ अ बॉटल without any direction contact. Observe what will happen when the direction of a bottles are changed. We can observe change in the motion of a bottles without any direct contact. This means that there exists a non-contact force between the two magnets. अब न्यू एक्सपेरिमेंट, अब ये एक्सपेरिमेंट में क्या है, टेक अ कार्डबोर्ड बॉक्स, दिस इज वॉट अ कार्डबोर्ड बॉक्स, टाई थिक स्ट्रिंग टू इट्स बोथ साइड्स, बोथ साइड में थिक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दे हैं, एंड कीप इट ऑन अ स्मूथ टेबल एज शोन इन 3.4. टेक द स्ट्रिंग्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द टेबल, टाई वेट पैंस, ये इसको बोलते हैं वेट पैंस, वेट पैंस टू द टू एंड्स, कीप इक्वल मासेस इन बोथ द पैंस, द बॉक्स डज नॉट मूव ऑन द टेबल। अगर इक्वल है वेट्स तो क्या होगा, इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों पे एक्ट करेगा, तो इसीलिए ये जो कार्डबोर्ड है वो मूव नहीं होगा। इफ मोर मास इज केप्ट इन वन ऑफ द प्लेट देन इन द अदर, द बॉक्स स्टार्ट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ दैट पैन. Equal gravitational force act on both the pan when equal masses are kept in them. This means balance force act on the box with effective forces equal to the zero as they are acting in opposite direction. On the contrary,
If more masses is kept in one pan than in the other, the box start moving the direction of a pan with more mass. When unequal forces are applied to the box on the two sides, an unbalanced force act on the box resulting in the imparting motion of the box. तो अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे 5 kg है, तो ग्रेविटेशन सब पे इक्वली क्या होता है, फोर्स अप्लाई होता है. पर जब मैं इधर 5 रखूँगा तो यहाँ बैलेंस्ड फोर्स होगा. पर अगर मैं यहाँ 5 और यहाँ पे 10 रखूँगा तो इसका वेट ज़्यादा है, तो इस पर ग्रेविटेशन तो सेम हो रहा है ना. तो ये क्या होगा, दिस कार्डबोर्ड बॉक्स विल मूव दिस साइड, और ये यहाँ पे ग्रेविटेशन ज़्यादा वर्क होगा बिकॉज ऑफ इट्स वेट. तो ये अनबैलेंस हो जाएगा. चिल्ड्रंस प्लेइंग टग ऑफ वॉर pulls the rope in the respective directions. If the pull of a force is equal on the other side, on the two side, the rope does not move. Equal pull रहेगा तो rope move नहीं होगा. If the force is मतलब वो एक सेम एग्जांपल है किसकी तरह, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस की तरह. अगर सपोज दोनों तरफ से सेम इक्वल फोर्स आएगा तो क्या होगा, वो जो बीच का मार्क यानी कि ये जो बोर्ड वो मूव नहीं होगा. पर अगर अनबैलेंस्ड फोर्स दोनों जगह पे से अप्लाई होंगे तो क्या होगा, इट विल रिजल्ट इन द मूवमेंट ऑफ द मार्क. इफ़ द पुल इज इक्वल, वो हो गया. if the force is more on the one side, the rope move in that direction. This means that initially the two forces are balanced. The rope moves in the direction of a higher force when the force becomes unbalanced. Let us see one more example. When a big grain storage container is required to slide on the ground, it becomes easier if two persons pull it rather than one person. When the force is applied by the both in the same direction, the movement is easy. You have experienced this. What do we understand from this? If several forces are applied on an object in the same direction, a force equal to their addition acts on the object. If two forces are applied on one object in direction opposite to each other, a force equal to their difference act on the object. If force is expressed in a magnitude and direction, a force is what, vector quantity. ठीक है, एक वेक्टर होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है. When a force is applied on a stationary object, it moves. Its speed and direction changes when a force is applied in a stationary object. तो मैंने बताया था stationary object मतलब मैं इसको ले लूँ. अब मैं इसे क्या करूँगा, एक फोर्स दूंगा, पुश. तो ये क्या होगा, इसका स्पीड एंड डायरेक्शन चेंज हो गया. मैंने अभी इसको क्या किया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश किया, ठीक है. तो उसका स्पीड भी चेंज हो गया, उसे सर्टन स्पीड मिला और उसका डायरेक्शन क्या हो गया था, चेंज, फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गया था. सिमिलरली अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप एन ऑब्जेक्ट इन मोशन. हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं बाइक चला रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे इसको स्टॉप करना है. अ फोर्स इज़ रिक्वायर्ड ना, ब्रेक लगाऊंगा तभी वो स्टॉप होगा. सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट दिस सेंटेंस. एन ऑब्जेक्ट चेंज कैन चेंज इट्स शेप ड्यू टू द फोर्स. हाँ, ऑब्वियसली an object can change its shape due to force. While kneading a dough made from flour, the dough changes its shape when a force is applied. A potter applies a force in the specific direction while shaping the pot. Rubber when stretched expands. There are many such examples. अभी रबर का जो होता है, जब हम रबर को स्ट्रेच करते हैं तो उससे क्या होता है, उसका जो इलास्टिक फोर्स होता है उससे वो स्ट्रेच होता है. और बाद में फ्लोर मतलब क्या, अपना जो आटा गूंथते, तो उसमें क्या होता है, जब हम उसको जो शेप देते हैं वो शेप हो जाता है. वो किसकी वजह से, हम हाथों से अपने फोर्स लगाते हैं उसे वो शेप लेने के लिए, ठीक है. तो अब इनर्शिया क्या है. वी हैव सीन दैट एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स स्टेट ऑफ मोशन ड्यू टू फोर्स. स्टेट ऑफ मोशन ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन मतलब रेस्ट में रहेगा, तो मैं उसको कुछ मोशन दे दूँगा तो क्या, फॉरवर्ड मोशन हो जाएगा. इन द एब्सेंस ऑफ अ फोर्स, ऑब्जेक्ट एग्जिबिट अ टेंडेंसी to remain in the existing state of a motion. Let us see following example. एक एग्जाम्पल देख लेते हैं.
प्रेशर क्या है? Pressure. You must have observed the tires of a two-wheeler and a four-wheeler getting pressurized. The air filling machine has a pressure indicating dial or a digital meter showing the digital reading of a pressure. तो अब जब हम पापा के साथ जाते होंगे या खुद भी लेके जाते होंगे बाइक, तो हम जब पेट्रोल पंप में हवा भराते हैं तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक इंडिकेटर होता है, वो बताता है कि अपना जो टायर है उसका लिमिट कितना है, कितने लिमिट के बाद वो फट सकता है। और वो टायर फटते क्यों है? बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ अ एयर। अगर हम ज़्यादा हवा भरेंगे तो वो ज़्यादा प्रेशर से वो टायर को फाड़ देगा। द मशीन फिल्स द प्रेशर टू अ सर्टेन वैल्यू. You are aware that a force has to be applied for filling the air in a bicycle tire with a hand pump. By applying force, air pressure is increased and then the air is pushed into the tire. Are forced into the tire are the force and pressure related? अच्छा, ये क्वेश्चन है, आर द फोर्स एंड प्रेशर रिलेटेड? ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं. What does this simple experiment tell? The nail easily penetrates into wood from its pointed end. From this you will notice that when a force is applied on the head of the nail, it is easy to hammer it into the plank. For example, wooden plank ले लो, और जब हम उसका हेड यानी कि टॉप पे जब हम हैमर से हिट करेंगे तो क्या होता है, जो प्रेशर है उसके हेड पे लग के वो जो शार्प एंड रहता है वहाँ से वो अंदर पेनिट्रेट मतलब घुस जाता है. ठीक है. द फोर्स exerted perpendicularly on the unit area is called pressure. ये एक डेफिनेशन भी बोल सकते हैं. द फोर्स exerted perpendicularly on the unit area is called pressure. प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑफ विच द force in applied. Pressure is what? Force upon area on which the force is applied. Unit of pressure. तो अभी SI यूनिट मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट. द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज व्हाट? न्यूटन. न्यूटन इज इंडिकेटेड बाय N. एरिया इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर. देयरफॉर SI यूनिट ऑफ द प्रेशर इज न्यूटन मीटर स्क्वायर. अभी देखो, फोर्स का क्या था? फोर्स का N, ओके, और एरिया ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड. तो अभी एरिया इज मेजर्ड इन व्हाट? मीटर स्क्वायर. इसीलिए न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर. दिस इज व्हाट? दिस इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर. इट इज ऑल्सो नोन एज पास्कल. पास्कल इज व्हाट? PA से इंडिकेट करते हैं. इन द एटमॉस्फेरिक साइंस द यूनिट फॉर द प्रेशर इज बार. 1 bar is equal to what? 10⁵ PA, which is Pascal. Pressure is a scalar quantity. Pressure is what? A scalar quantity. If area increases, pressure reduces for the same force, and if the area decreases, the pressure increases for the same force. For example, due to the natural adaptation, the bottom surface of camel's feet are broad. Hence, the camel's weight is exerted on a large area, and the force and the pressure on the sand is reduced. This is why camel's feet do not penetrate into the sand and it becomes easy to walk. अभी कैमल की जब आप लेग्स देखेंगे तो रहते तो थिन है, पर जहाँ पे उनका बॉटम होता है वहाँ पे वो मोटे होते हैं. क्यों? क्योंकि अगर वहाँ पे ब्रॉड होगा तो वो उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं होगा. अगर पतला होगा नेल की तरह तो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली सैंड के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा और उसको क्या होगा? कैमल को वॉक करने में कैमल वोंट बी एबल टू वॉक. अब ये क्या है? प्रेशर ऑन सॉलिड्स. एयर प्रेशर इज exerted on all the objects kept in air. When a weight is kept on a solid, pressure is exerted on it. This pressure depends on the value of the weight and the contact area between the two. एयर प्रेशर क्या होता है? हर एक ऑब्जेक्ट पे जो उसके यहाँ प्रेजेंट है, जहाँ एयर प्रेजेंट है उस ऑब्जेक्ट पे क्या होगा? एयर प्रेशर एक्सर्ट होगा. और वैसे ही व्हेन अ वेट इज़ केप्ट ऑन अ सॉलिड. फॉर एग्जांपल, बुक के ऊपर बुक रखेंगे तो उस पर क्या होगा? दोनों के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट होता होगा. वो प्रेशर सॉलिड प्रेशर होता है. ठीक है.
तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? दिस प्रेशर डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द वेट एंड द कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन द टू। तो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, और मैं यहाँ पे ही स्टॉप कर रहा हूँ ये फर्स्ट पार्ट को। तो सेकंड पार्ट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।